क्या लग रहा है इस बार माहौल आपको? माहौल इस बार हमारा गांव जो है वो विकास के साथ जाएगा। कौन कर रहा है विकास, किसने किया है? हमारे गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। आज तक हमारे गांव में कोई मूलभूत सुविधा नहीं दी गई है। हाँ। अंतर्राष्ट्रीय कोई भी पर्यटक आता है वो सबसे पहले महिपालपुर गांव में आता है, और अगर आप बाहर से महिपालपुर गांव को देखेंगे या गांव के अंदर देखेंगे, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मेरे गांव में कोई एसटीपी नहीं है, पानी की समस्या है और ना कोई कम्युनिटी तो सेंटर। जिम्मेदार कौन है इसके लिए? पिछले 10 साल से तो बीजेपी यहाँ पर काबिज थी। सांसद जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि हमारा सांसद जो पहले था रमेश भिदोड़ी, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दौरान हमारे गांव में आया है। उसके अलावा हमारे गांव की चौपाल में कभी भी माननीय सांसद रमेश आपके हिसाब से काम हुआ नहीं? नहीं हुआ। काम हुआ नहीं और इस बार जो उम्मीदवार है उसको बदल दिया गया। रामवीर सिंह भिदोड़ी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है इस बार आपको? कुछ भी नहीं लग रहा, बेकार है सब बेकार है। और क्या, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, देख लेना। अच्छा, लेकिन आप एक महिला होने के नाते आपके मुद्दे क्या हैं? आपके अंदर इतना गुस्सा जो है, उस मुद्दे क्या है, वजह क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि सुषमा स्वराज बीजेपी की मुख्यमंत्री थी, क्या उसने महिलाओं के लिए बस फ्री की थी? क्या उसने महिलाओं के लिए सोचा था? केजरीवाल ने सोचा है, केजरीवाल ने महिलाओं के लिए किया है। अब महिलाओं के लिए 1000 रुपए वाला फार्म निकाला है, महिला सम्मान योजना। ठीक है, आपको क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए, फर्क पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा। एक ईमानदार अपनी सच्चाई के साथ बाहर आया है, हाँ। और वो दिखाएगा कि बीजेपी वालों को बस। लेकिन अगर इतने ईमानदार थे तो जेल के अंदर कैसे गए? अरे जिसकी सरकार है वो आपको आज नहीं, 7 को आज नहीं। क्या बोल? जेल में गए थे तो जेल में से डबल ताकत के साथ बाहर आए हैं। हाँ। जेल में गए थे तो डबल ताकत के साथ बाहर आए हैं। जेल आंदोलनकारियों का वो श्रृंगार होता है। लेकिन बीजेपी बोल रही है भाई 2 तारीख को तो सरेंडर भी करना है। नहीं ले जाएंगे, अरे ले जाएंगे। सांस को आंच नहीं, संजय सिंह शेर था, बाहर आ गया। अरविंद केजरीवाल शेर है, बाहर आ गया। हाँ। तो इन्होंने अपनी टिकट क्यों बदली? क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? शराब नीति पे बात क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल दी है, 20 दिन की बेल है, 2 तारीख को वापस जेल जाना होगा। अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया है, उसकी सजा भुगतनी होगी। ठीक है, आप बताइए, बोल रहे वो उन महिला को आपने सुना भाई शेर है, बाहर आ गया और बड़ा फर्क पड़ने वाले चुनाव। अगर उसने नीति बनाई थी, शराब नीति, हाँ। उसके तहत उसने जो पैसा लिया, हाँ। फिर उसको बदल क्यों दिया गया? नहीं, अब सवाल ये है जो मौजूदा इस वक्त हालात लग रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ने वाला? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी आएगी और बीजेपी जीतेगी। कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 400 पार आएगी अब की बार। अच्छा, बिल्कुल। विपक्ष बोल रहा है 150-200 पार हो जाए, बहुत 150-200 में हो सकता है वही सिमट जाए। कौन सिमट जाए? हैं? कौन सिमट जाए? विपक्ष। अच्छा, बिल्कुल। कल अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे दिल्ली की 7 सीटों पर हम आ रहे हैं। कोई सवाल ही पैदा नहीं है। 7 तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? बीजेपी हमेशा काम किया है, अपने काम के दम पे आएगी। हाँ, यहाँ पर अभी आपने सुना एक सज्जन बोल रहे थे भाई यहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ महिपालपुर गांव में। अरे मैं आ रहा हूँ आपके पास। इतने रोड बने हैं, ये हमारे यहाँ पे बाईपास बनाए, सारे किसने बनाए? ये सब हाँ। मोदी सरकार ने ही तो बनाए हैं। ठीक है, उन महिला का गुस्सा आपने देखा? देखो, मैं आपको पहले हमारे ये अक्षय भाई है, हाँ। उसके डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। अक्षय भाई ने कहा कि हमारे यहाँ कोई काम नहीं करे सांसद जी ने। जिस जगह पे आप खड़े हो ना, यहाँ पे कूड़े का ढेर होता था, खत्ता होता था बहुत बड़ा। और ये आज आप देख रहे हो ना, सुंदर पार्क, गांव में एक ही पार्क है, वो सांसद रमेश भिदोड़ी ने बनवाया है। उसके अलावा आज तक किसी भी सांसद। सवाल तो सर है ना, काम इतना हुआ है। तो उम्मीदवार बदला क्यों गया? ना काम हुआ है। उम्मीदवार बदला क्यों गया? महिपालपुर गांव में जो काम हुआ है, आज से पहले किसी भी सांसद ने काम नहीं कराया था। हाँ। 10 साल में जो सांसद जी रमेश भिदोड़ी ने काम कराए, इतना काम किसी ने नहीं कराया। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कूड़े का ढेर होता था, इस पे कितना सुंदर पार्क बना है। पूरे महिपालपुर गांव में एक पार्क है, वो सांसद रमेश भिदोड़ी के द्वारा बनाया। पूरे गांव में जाम लगता था, बाईपास पे बनाया। आपके हिसाब से काम हुआ है? आप क्या बोल रहे हैं? मैं आ रहा हूँ फिर और लोगों के पास। एमसीडी में केजरीवाल की सरकार है, तब ये कूड़े के ढेर हट पाए हैं। आज से पहले क्यों नहीं हटे थे? ठीक है, मैं और लोगों के पास आ रहा हूँ, काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, मैं इंद्रजीत जी का जवाब देना चाहता हूँ। जो ये तालाब है ना, पूरी दिल्ली का तालाब का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ये तालाब ठीक हुए, पूरी दिल्ली के थे। यहाँ जो विकास कार्य हुआ आम आदमी पार्टी ने किया, वो उसका पानी का यूजीआर है जो आम आदमी पार्टी कर्नल देविंदर सहरा उसका बना हुआ है। पीछे ट्रांसफार्मर
ट्रांसफार्मर देख लो, हर नेता आते थे चुपाड़ में भाषण दे जाते थे, वो कर्नल साहब का हटा हुआ है। हाई टेंशन की तार है केबलोक में, कर्नल साहब की हटाई हुई है, जो कि वहाँ पे बच्चों की डेथ होगी थी केबलोक में। केबलोक के आदमी भी यहाँ खड़े, वो बताओ वहाँ हाई टेंशन की तार हटवाई या नहीं हटवाई? आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी ने काम किया? आम आदमी पार्टी ने काम किया, हम बोल रहे हैं ना इस चीजों। चलिए एक और बड़ा मुद्दा देखिए, सहीराम पहलवान वर्सेस रणवीर सिंह बिधूड़ी। बड़ा दिलचस्प है क्योंकि अगर सहीराम पहलवान की बात करें, हालांकि लगातार 2 बार से वो तुगलकाबाद से विधायक तो थे, लेकिन साथ साथ उनके साथ एक और खिताब जुड़ा है। खिताब है नेशनल लेवल पर रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीतने का। सवाल ही उठता है कि आखिरकार इस बार सियासी धोबी पछाड़ कौन किसको देगा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, इस बार सियासी धोबी पछाड़ कौन किसको देने वाला है? रणवीर सिंह बिधूड़ी देंगे, भारतीय जनता पार्टी देगी, मोदी जी देंगे। इनको तो बहुत बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। आप बोलिए। सर मैं विकास कुछ गिनवाना चाहता हूं। मैं आपके सामने, सब लोग कहते हैं कि विकास के नाम पे बात करो, तो मैं विकास की बात करना चाहता हूं। 2014 वर्सेस 2024, 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स। मेरा एक सवाल है, आप ठीक है, मेरा एक सवाल, एक सेकेंड। ये जो आपके सामने लिस्ट है 2014 और 24 की, देश भर में क्या काम हुआ ये आप गिना रहे हैं। मेरा एक सवाल आप सबसे, क्या यहाँ पर स्थानीय लेवल पर क्या काम हुआ, इससे आपको मतलब है, या फिर देश भर के काम को आप देख रहे हो? महिपालपुर में एक जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, अलग से फ्लाईओवर बना के जाम से समस्या दिलवाई गई, बाईपास बनवाया गया, पार्क बनवाया गया, इसको डेवलप किया गया।